आज हमारे साथ है होंडा की CB125 और ये बाइक जो है उस सेगमेंट में लाई करती है जहां पर ऑलरेडी कट थ्रोट कंपटीशन है, जिसमें आपको TVS राइडर और हीरो की एक्सट्रीम देखने को मिल जाती है। लेकिन ये बाइक जो है उसके मुकाबले में कहां पर बेटर है, परफॉर्मेंस कैसी है, सारा हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप इसकी ओवरऑल लुक देखिए, ये आपको स्पोर्टी लुक में मिलती है और बहुत ही प्रीमियम आपको फील कराती है। 125 सीसी में आपको इस तरह की बाइक जनरली देखने को नहीं मिलेगी। जो पहले होंडा की 125 सीसी की बाइक आती थी वो शाइन आती थी, लेकिन उसमें आपको वैसी फील और वैसी प्रीमियमनेस देखने को नहीं मिलती थी जितनी आपको अब हॉर्नेट में देखने को मिलती है। शाइन जो है वो उन्होंने 100 सीसी की बाइक में भी लॉन्च कर दी है, लेकिन हॉर्नेट जो है वो उनकी उसी इंजन के ऊपर बेस्ड है जो उनका पहले शाइन 125 आता था। अगर आप फ्रंट लुक में देखेंगे तो आपको जो इसका जो हेडलैम्प है, यहाँ पर आपको DRLs देखने को मिलते हैं, नीचे लो बीम आपको यहाँ पे हेडलैम्प देखने को मिलता है और सारा कंप्लीट सेटअप जो है वो LED में दिया गया है। प्लस नीचे लो बीम जलेगा और आप हेडलैम्प अगर हाई बीम पे जलाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हेडलैम्प जलेगा। दूसरा, इसमें आपको मिलते हैं गोल्डन कलर के USD फोर्ब्स, प्लस इसकी जो कलर वगैरह है वो काफी वाइब्रेंट यहाँ पर गोल्डन कलर दिया गया है। ओवरऑल अगर आप लुक देखेंगे ना तो रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में ये जो गोल्डन कलर है ये कुछ अलग सा ही निकल के आ रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर अगेन उस चीज पे ध्यान दिया गया है, जो स्पोर्टी लुक जो है वो उस पर काफी ज्यादा जो है कंपनी ने यहाँ पर ध्यान दिया है। दूसरी चीज़ एक और कि अगर आप डेली कम्यूटिंग करते हैं, ऑफिस गोइंग हैं, या फिर आप इवन अपने कॉलेज लेके जाना चाहते हैं, टीनेजर हैं, यंगस्टर हैं, तो हर तरीके के सेगमेंट के जो लोग हैं वो इस बाइक को ले सकते हैं, इसके लिए जा सकते हैं। जो है शोभा के सस्पेंशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्लस टायर सेक्शन की बात करें तो फ्रंट टायर जो है वो 80, 100 और 17 इंचज़ का है, और रियर में अगर हम देखेंगे तो आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगी। फ्रंट की जो डिस्क ब्रेक है वो 240 mm की है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलती है, और जो टायर सेक्शन है वो 110, 117 इंचज़ में आता है। प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडिकेटर्स फ्रंट और रियर दोनों में आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिलती हैं। साड़ी गार्ड वगैरह यहाँ पर आपको सब यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इंजन की बात करें तो वही होंडा का रिलायबल ट्रस्टवर्दी इंजन यहाँ पर मिलेगा। रिफाइनमेंट और ज़्यादा कर दी गई है, पावर थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। 11 bhp की पावर ये जनरेट करता है और 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये जनरेट करता है। टॉप स्पीड जो है वो 100-120 के आसपास जाती है। बाकी जब हम ड्राइव करेंगे तो ज़्यादा उस पर बात करेंगे। इसकी सीट की बात करें तो 795 mm की आपको सीट हाइट मिलती है, डबल सीट मिलती है। पिलियन जो है उस पिलियन राइडर के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कई बार हो जाता है, बिकॉज वहाँ पर जब उसकी जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। दूसरी, ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो 166 mm की यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस रहती है। दूसरा, यहाँ पर फ्रंट इंजन को सेव करने के लिए काउल्स वगैरह भी यहाँ पे दिए गए हैं और काफ़ी स्टडी काउल्स हैं। हालांकि प्लास्टिक क्या है, यहाँ पर भी कुछ जो सेक्शन है यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ किया गया है। ओवरऑल जो है प्लास्टिक और मेटल का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ देखने को मिलता है। स्टिकर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। आप देखें यहाँ पे CB125 का स्टिकर रहेगा, यहाँ पर हॉर्नेट का स्टिकर रहेगा, तो वही एक जो फील है ओवर ड्यूल कलर में वो यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। ये आइडलिंग में जो है इस तरीके का एग्जॉस्ट नोट देखने को मिलता है। प्लस मैं थोड़ा सा अगर रेव करता हूँ इसका फ्यूल टैंक जो है वो 12 लीटर का आता है। प्लस इसकी अगर आप शेप देखेंगे तो आगे से थोड़ा सा चौड़ा यहाँ पे फ्यूल टैंक रहेगा और नीचे आते आते इसका फ्यूल टैंक जो है वो नैरो हो जाता है, जस्ट टू कवर अप योर थाइज। जब आप इसमें बैठते हैं तो वो आपकी कंफर्ट बनाने के लिए। प्लस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको वही 4 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो जनरली होंडा की जो इस सेगमेंट की बाइक्स हैं सब में आपको सेम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, तो ABS का साइन आ रहा है। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेंसर भी दिया गया है, यानी कि डे टाइम में कुछ इस तरह की लाइट जलती है और यहाँ सेंसर पे मैं हाथ रखता हूँ तो ये नाइट टाइम में कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, टैकोमीटर मिलता है। ये इको का मतलब इको मोड यानी कि ड्राइविंग मोड्स यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं। जनरली इको तब ग्रीन होता है जब ये अपनी आइडियल सिचुएशन में होता है, यहाँ पर आपका RPM और स्पीड और गियर जो है वो एक आइडियल सिचुएशन में होता है, वहाँ पर ये इको की लाइट जला देता है, यानी कि मैक्सिमम माइलेज आपको वहाँ पर मिलेगी। माइलेज जो है वो 50 और 55 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप 60 to 80 के बीच में चलाते हैं। बट बहुत से लोगों ने क्लेम किया है 65 इवन 70 की जो माइलेज है वो भी क्लेम किया है। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से चलाते हैं। प्लस वैसे अगर हम जनरल कंडीशंस में बात करें तो 50 to 55 के बीच में आप ऑन एनी कंडीशंस आप इसमें माइलेज निकाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है, साइड स्टैंड इंडिकेटर है, बाकी स्पीडोमीटर है और ट्रिप मीटर वगैरह ये सब यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो ओवरऑल कर्व वेट है वो 124 kg का है। सिंगल सिलेंडर आपको यहाँ पर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। अब चलते हैं इसके ड्राइव रिव्यू पे, बताते हैं कि बाइक जो है वो चलने में कैसी है, कैसी परफॉर्मेंस है, वाइब्रेशंस है कि नहीं है, जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी जाती है, प्लस इसमें आपको माइलेज 0 to 100 कितने सेकंड्स में ये कवर कर लेती है। आइए अब स्टार्ट करते हैं ड्राइव रिव्यू।
सबसे पहली जो चीज़, आप जब बाइक पे बैठते हैं तो आपको फील होता है कि आपकी जो पोजीशनिंग है वो किस तरीके की है। हालांकि हैंडल बार थोड़ा सा नीचे की तरफ है, हल्का सा आपको बेंड होना पड़ेगा, लेकिन आई वुड से कि अगर आपकी डेली रनिंग 40 से 50 किलोमीटर की भी है ना, तो उसमें आपको कोई ख़ास दिक्कत आएगी नहीं, बिकॉज़ वहाँ पर ये आपकी पोजीशनिंग को झेल जाएगा। यानी कि आपका पूरा वेट जो है वो हैंडल बार पर नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो लोअर बैक है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी। अभी देखते हैं कि ये मैक्सिमम कितनी स्पीड तक जाती है। ये 90 क्रॉस कर चुकी है। फुल एक्सीलेटर मैंने दिया हुआ है और ये 100, तो 100 की स्पीड यहाँ पर हमने क्रॉस कर ली है। एंड द गुड पार्ट इज के जो ब्रेकिंग है वो भी अच्छी है। जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो हल्का सा आपको आगे की तरफ बेंड होना पड़ता है, यानी कि थोड़ा वेट आगे की तरफ आता है, बाइक आगे की तरफ झुकती है। बट उतनी हल्की बाइक नहीं है कि आप कहें कि जब आप हायर स्पीड पे देखे जाते हैं तो बाइक जो है वो झुकती है। दूसरी चीज़, एक चीज़ तो मुझे और यहाँ पर लगी ये कि जब इसका आरपीएम 7000 आरपीएम क्रॉस करता है तो आपको हैंडल बार पे और फुट पैक पे ठीक ठाक वाइब्रेशन यहाँ पर फील होता है, विच इज़ ओके, बिकॉज ये बाइक जो है वो उतने आरपीएम तक लेके जाने की लिए डिज़ाइन नहीं है। ऑल्दो 7000 आरपीएम तक वो चला जाता है, आप जनरली इस बाइक को उस पर्पज़ के लिए लेंगे नहीं। तो 4000 आरपीएम से नीचे नीचे जब आप रहते हैं वहाँ पर आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा और जो आपके इंजन की स्मूथनेस है वो भी बरकरार रहेगी। मैन्यूवरेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है। हालांकि अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बट मैंने अभी आपने देखा कि मैंने कार के साइड से आराम से निकाल ली, तो जो उसका हैंडल है वो काफ़ी लाइट वेट है, आराम से जो है हैंडल बार आपका मूव हो जाता है। तो तकरीबन आप जब इसको 4000 आरपीएम तक रखते हैं तो बहुत स्मूथ ये इंजन रहता है टॉप गियर में, और 55 to 60 की आपकी स्पीड रहती है, विच इज़ दी अलाउड स्पीड इन द नॉर्मल सिटी ट्रैफिक। टायर की ग्रिपनेस अच्छी है। आगे और पीछे के टायर, जो आगे का टायर है वो आपको 80 सेक्शन का मिलता है, पीछे का टायर 110 सेक्शन का मिलता है। गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, आप आराम से जो है गियर शिफ्ट कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है। कॉर्नरिंग भी अच्छी है, स्पेसिफिकली जब आप हायर स्पीड पे कॉर्नरिंग करते हैं तो अगेन बाइक का बैलेंस काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहता है। सस्पेंशन थोड़े से हार्डर साइड पे है, हालांकि अगर सस्पेंशन थोड़े से सॉफ्टर साइड पे रहते आई वुड से कि थोड़ा सा और बेटर कंफर्ट मिलता। या सामने देख सकते हैं कि थोड़ी ख़राब रोड है, तो यहाँ पे मैं सस्पेंशन जो है टेस्ट करने के लिए यही लेकर के आया हूँ। और सस्पेंशन थोड़े से हार्डर साइड पे है, यही चेक करना था मुझे। थोड़ी सी आपको फील होता है, थोड़ा सा सीट में कुशन भी कम फील होता है, और दूसरी चीज़ आगे का रास्ता ज़्यादा ख़राब है, बट द गुड पार्ट इज़ द ग्रिपिंग ऑफ टायर। इतने ख़राब रास्ते में भी ग्रिपिंग अच्छी है, थोड़ा सा सस्पेंशन सॉफ्ट रहते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो यहाँ पर हमने एक इसका थोड़ा सा ख़राब रोड पे भी टेस्ट जो है वो ठीक ठाक कर लिया। बढ़िया, वेरी नाइस। तो ओवरऑल बाइक का मुझे परफॉर्मेंस अच्छा लगा। ड्राइव रिव्यू हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक ठीक ठाक डिसेंट ड्राइव रिव्यू कर लिया है। हालांकि मैं इस बाइक को तकरीबन 50-60 किलोमीटर चला चुका हूँ, इससे पहले भी एक एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बट वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, बिकॉज हमारी कोशिश ये रहती है कि पहले बाइक को खुद से एक्सपीरियंस करें और उसके बाद आपके साथ उसका जो है शेयर करें अपना एक्सपीरियंस कि कैसा रहा। अगर आप डेली कम्यूटर हैं, 50 to 60 किलोमीटर्स की आपकी डेली रनिंग है, प्लस आप कॉलेज गोइंग है, थोड़ी फंकी लुकिंग, थोड़ी स्पोर्टी लुकिंग बाइक आपको चाहिए, तो दिस बाइक इज़ फॉर यू, बिकॉज ये दोनों पर्पज़ सॉल्व करती है। बिकॉज एक तो रहता है कि अगर आपको 50-60 किलोमीटर की रनिंग है तो आप चाहेंगे कि एक अच्छी माइलेज वाली बाइक मिले, और दूसरा अगर आप कॉलेज कम्यूटर हैं तो आपको वहाँ पर भी दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। एक अच्छी फंकी लुकिंग बाइक चाहिए होगी, बिकॉज
वही थोड़ा टेंशन भी तो मारना है कॉलेज में, और दूसरा माइलेज भी अच्छी चाहिए बिकॉज वहाँ पर जेब में जो कॉलेज गोइंग है उनसे ज़्यादा पैसे रहते नहीं हैं। तो यहाँ पे हमारा ड्राइव रिव्यू ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये ड्राइव रिव्यू पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।